हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। तो आज हम लोग आए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पर्सन और केस वाले कॉन्सेप्ट पे। तो पर्सन आपको मालूम है, पर्सन आप देख सकते हैं कि 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। और इसको हम लोग केस में हम लोग डिवाइड करेंगे। केस में पहला आता है नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और ये हो गया पॉजिटिव केस हो गया। ठीक है, तो आप लोग बारी बारी समझिए। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। हाँ, ही कोई व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। ठीक है, किसी पर्सन का नाम आ सकता है, जैसे मेल का भी और फीमेल का भी नाम आ सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? सब्जेक्टिव केस पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। जिसमें आपको मालूम है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। वी का क्या होगा? अस होगा। ठीक है, यू का क्या होगा? यू ही होगा। ठीक है, और ही का हिम होगा। इवन अगर किसी मेल पर्सन का नाम है तो उसके लिए भी क्या लगेगा? हिम लगेगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, शी है तो उसके लिए क्या होगा? हर होगा। किसी लड़की का नाम मान लो सीता हो गया तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। ठीक है। नाउ इट का मतलब यह भी होता है, वह भी होता है, ये नॉन लिविंग लिए प्रयोग किया जाता है। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो इट ही होगा। ठीक है ना। और इसके बाद हम आते हैं दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो देम होगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करें तो इनका पॉजिटिव केस क्या है, अगर आप बारी बारी सब देख सकते हो तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी हो गया। इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? माई। पोजिशन मतलब अधिकार होता है। ठीक है, मैंने बोला कि ये फोन क्या है? मेरा है। ठीक है, तो दिस इज माई फोन, तो इस पे मेरा अधिकार है, मालूम है। ठीक है, अब देखो तो ये जो होता है पॉजिटिव केस होता है, तो इसमें माई का मतलब मेरा, मालूम है। आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? माई। वी का क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, तो आई, मी, माई, वी, अस और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, और इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? योर। ठीक है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा कलम है, दिस इज योर पेन। आई बात समझ में? नाउ आगे आते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ठीक है, शी का क्या होगा? शी, हर। ठीक है, इट का इट्स। अगला हो गया दे, देम, देयर हो गया। ठीक है। नाउ अब एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे आती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देखना, एक जगह क्या करते हैं, रेड लाइट करते हैं, इधर देखना आप। हम मार्क कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे भी यू है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे भी यू है, और जो ये वाला जो है, देखना। ठीक है, और यहाँ पे भी यू है। आपने देखा कि भाई यहाँ पे भी इट है, और यहाँ पे भी क्या है? इट है। तो सवाल है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ यू सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, कैसे पहचानोगे? ठीक है, कैसे कैसे पहचान सब्जेक्ट यू जो है सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं पता। ठीक है, अच्छा, जो पहले आएगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्टिव। जैसे कोई एग्जांपल, आई लाइक यू। यू इसमें क्या है? यू जो है इसमें सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? आप बताओ। हेलो। हाँ, बोलो आप। अब देखो, हम ना आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। देखना, अब आप देखो, अभी यहां से समझना आप लोग। तो यू जो है ये डिपेंड करता है किस जगह पे आया हुआ है। देखो, हम यहां से अगर इधर देखो आप, अगर हम इस वाले पे आए तो आप देखो, जब भी क्या होता है, इनके उसके बीच में ना वर्ब का अंतर होता है। क्या होता है? वर्ब का। अगर ये जो है वर्ब का, अगर वर्ब के बाद आता है यू तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर वर्ब के पहले आता है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए वैसा ही क्या है, इट भी है। ठीक है, इट भी है, आप समझ जाना। अब देखो, हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, यू लुक लाइक अ चैंपियन। ठीक है, यू लुक लाइक अ चैंपियन, तो यहाँ यू है। ठीक है, हमने बोला, ध्यान रखना, आई हेट यू। ठीक है, ये भी आपने देखा, यहाँ पे भी क्या आया हुआ है? यू आया हुआ। तो सवाल है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है? तो हमने आपको एक अच्छा सा आपको ट्रिक बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पहले इसमें ना वर्ब को मार्क करेंगे। वर्ब क्या है इसमें? लुक है, मालूम। इसमें वर्ब क्या है? हेट है। ये वर्ब, अगर वर्ब के पहले अगर आता है यू तो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर वर्ब के बाद आता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, हाँ। तो अगर वैसे हम सेंटेंस बोले, जैसे ही मीज वाला, जैसे मैंने बोला, ध्यान रखना, मैंने बोला कि एक सेंटेंस आपको सामने रख रहे हैं।
आई गिव हिज एंड एडवाइस, मैंने उसको सलाह दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है, ध्यान रखना, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा कौन सा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब बताओ यहाँ पे हिज, आपको मालूम है हिज पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस के बाद हमेशा क्या आता है, कोई ना कोई नाउन या कोई हमेशा नाउन आएगा, मालूम है। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हिम नहीं, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हिम आएगा, ठीक है ना। मिल के लिए तो आई गेव हिम एन एडवाइस, ठीक है। तो ये आपका ख्याल रखना। चलो हम आते हैं पीछे वाले स्लाइड में, ये देखो आप, तो हमने यहाँ से एक चीज बताया कि ये हमेशा एज सब्जेक्ट रूप में यूज होगा, इसको हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। हम लोग इसको कभी भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये है हमारा पॉजिटिव केस, ठीक है। और पॉजिटिव केस की सबसे खास बात ध्यान रखना जो हम बता रहे हैं, इनके बाद पॉजिटिव केस के बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा, हमेशा हमेशा नाउन आएगा। अब आप नहीं बोल सकते हो कि दिस इज माई, नहीं, माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लगाना ही लगाना है। आई बात समझ में, ठीक है। अभी नहीं बोल सकते हो, ध्यान रखना, दिस इज योर। हाँ, इसके बाद आता है वोकेटिव केस, जैसे माई का माइन, और का ऑर्स, योर का योर्स, ठीक है। हिज का हिज ही होता है, हर का हर्ष हो जाता है, ठीक है, इस लग जाता है, इट्स का इट्स ही, और देयर का देयर्स हो जाता है। तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं बोल सकता हूँ दिस इज माइन, ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन मैं बोलूँ दिस इज माई, ये सही नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोला माई इज दिस हाउस, सेंटेंस सही गलत है, गलत है। माई इज दिस हाउस, माई के बाद कोई नाउन आया है, नहीं आया। लेकिन मैं वही बोलूं कि माइन इज दिस हाउस, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर याद हो जो जिस दिन हम टेस्ट लिए थे पहला दिन, उसमें सेंटेंस हमने दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके नीचे ना आप नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है, इसमें आप नोट डाउन करके लिख लेना कि इसके बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है, इसके बाद इसके बाद हमेशा और हमेशा नाउन आता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, हमने इसमें बता दिया था। तो ये क्या बता दिया था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। कभी भी ये अकेला नहीं आएगा। अच्छा बताओ, इट इज, हमने बोला इट इज योर, ये सेंटेंस सही गलत है, इट इज योर सेंटेंस सही गलत है, गलत है, इट इज योर्स होगा। आई बात समझ में, ये आप समझिए, ठीक। अच्छा ये बताओ, अब बताओ ये सेंटेंस, वेयर इज योर बुक, सेंटेंस सही गलत है, वेयर इज योर बुक सेंटेंस सही गलत है, सेंटेंस सही है, क्योंकि योर के बाद क्या है, नाउन आया है, ठीक है ना, इसलिए सेंटेंस सही है। अब तो कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद वाला जो होगा वो वोकेटिव केस होगा, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, इसके जस्ट बाद नाउन आएगा, जस्ट बाद, बस, हाँ, वोकेटिव में कुछ नहीं आता है, फुल वहीं पे पूरा फुल स्टॉप आपका लग जाएगा, ठीक है। दिस इज योर्स, ये आपका है, ठीक है। तो उसके बाद कोई, याद रखना, वोकेटिव केस के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा किसके बाद आता है, पॉसेसिव केस के बाद आता है। हाँ, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़े, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटेंस पे आते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब आप बताओ, अब आपने इसमें पढ़ लिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको पता चले। अब आप बताओ, ठीक है। अब आप ना हम उस बॉक्स के बारे में बताओ जो आ, जो क्या हो, पहली बात कि थर्ड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन हो गया, और साथ साथ सिंगुलर नंबर भी है। तो थर्ड पर्सन में सारा हो गया ना, मालूम है। और थर्ड पर्सन में सारा होगा, हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा आएगा, ही सी इट, या क्या होगा, ये सिर्फ नाम वाला डब्बा आएगा। इसी के साथ क्या लगेगा, दे को छोड़ करके, ठीक है ना, इन्हीं के साथ लगेगा V5। आया समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। आप लोग एक बार जाके घर पे वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, दोबारा देखना, उसको समझ समझ के लिखोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या, दे थर्ड पर्सन है, देखो अब समझो अंतर, देखो क्या होता है, देखो फर्स्ट पर्सन पहले समझो आप लोग। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमेशा जो कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, ठीक है। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है। और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। जैसे मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है ना, कोई मेल हो गई, कोई मेल हो गया, कोई फीमेल हो गई, किसी वस्तु के बारे में बात करें, किसी लोग, मैं बोलूँ कि अरे वे लोग पागल हैं, ठीक है, तो वे लोग, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें ना, तो इसलिए किस में आ जाएगा, थर्ड। जब हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में आ जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।
तो आपको संस्कृत में पढ़ा आप लोग, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो कहने वाला प्रथम पुरुष होता है तो वही फर्स्ट पर्सन हो गया, सुनने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, द्वितीय पुरुष हो गया, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो अन्य पुरुष होता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, आपने ये एग्जाम्पल आप लिख लेना। ठीक है, कैसे पता चला, तो याद रखना यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है, यहाँ पे एज ए क्या ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं हम फिर से वहां पे स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, तो हमने क्या बताया था, हमने स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या बताया था, हाँ, तो स्ट्रक्चर बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको आपको कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमने बता दिया। यानी अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो ही सी इट सिंगल नेम। ठीक है ना, या सिंगल सब्जेक्ट कोई भी आता है जो थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ क्या लग जाएगा, V5 लग जाएगा, और बाकी सबके साथ, यानी बाकी सब में क्या क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ क्या लग जाएगा, V1 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ अब देखिए सेंटेंस, देखिए हमने सेंटेंस आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ आते हैं, इस सेंटेंस की खूबसूरती देखिए। पहले हमें क्या पहचाना है, कैसे पहचाना है कि कौन सा, मान लो इतने सारे सेंटेंस है, कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो लास्ट में क्या आ गया, ते है आ गया। ठीक है, जिसलिए हमने बताया था ता है, ती है, ते है। ठीक है, वो आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा हमें पता चला कि अरे हम इसको पहचान गए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुरंत हमारे दिमाग में उसके बाद दूसरा स्टेप है वो आना चाहिए, क्या, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, बताओ सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे कि भाई वर्ब में ना कौन लाकर प्रश्न करेंगे, पता कौन आते हैं, आप लोग आते हैं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान समझना। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, तो आप लोग का क्या होता है, यू। ठीक है, अब सिंपल, आना का क्या होता है, कम। ठीक है, और यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ठीक है, हम बताओ वहाँ पे वे लोग यहाँ आते हैं, क्या आते हैं, हमें थोड़ी पूछते हैं कहाँ आते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला कि भाई आप लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, आप लोग स्कूल जाते हैं, तो इसमें हम पूछे भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आप लोग स्कूल जाते हैं, तो तुरंत बच्चे क्या बोलते हैं, सर स्कूल जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में, मतलब उसमें हाँ प्लेस वाले सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या लाके प्रश्न किया, जब मैं बोलूँ वहां पे क्या जाता है, मैंने बोला वह स्कूल जाता है, मैंने बोला क्या जाता है, उससे आंसर निकल रहा है कुछ, हम ये नहीं पूछा कहाँ जाता है, हमेशा क्या लाके प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, तो क्या जाता है पता लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। आगे देखना, अब समझिए, तो यू कम हेयर। ठीक है ना, अब आप बताओ कम यहाँ पे जो है ये V1 है कि V5 है, अब बताओ यू के साथ क्या आएगा, V1 है कि V5 आएगा, V1 आएगा, मालूम है, इसलिए यहाँ पे पहले से क्या लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है। आपके एग्जाम में क्या करेगा, एडिटिंग में यू की जगह यू कम्स कर देगा, यू कम्स से। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, गलतियां हो जाएंगी। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, दूसरा सेंटेंस अगर हम बात करें, दूसरा, राधा बाजार जाती है। ठीक है, अब बताओ राधा बाजार जाती है। अब मान लो हमने यहाँ से एक हल्का हल्का धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाए। अब बताओ इसमें कैसे ये पता चला कौन सा टेंस है, कैसे पता चला। ठीक है, लास्ट में क्या है, ती लगा हुआ, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा। ठीक है, हम धीरे धीरे ना अभी आपको, अब देखो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, वर्ब लिख दिया, अब धीरे धीरे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब राधा जब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब, वर्ब जाना है क्या होता है, गो, हमने यहाँ पे लिख दिया गो। अब किसी प्लेस के पहले टू लगता है। ठीक है ना, जैसे डायरेक्शन अब देना पड़े, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, राधा गो टू स्कूल। अब आप बताओ राधा, बताओ कौन सी पर्सन, फर्स्ट पहले बताओ सिंगुलर के प्लुरल है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है ना, अन्य पुरुष है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, V1 या V5, V5, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, V5 गोज लग जाएगा, सॉरी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, हाँ माई मिस्टेक, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये आप देख लेना। आगे देखना, आगे अगर हम बात करें समझना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखना आप लोग,
तीसरा, मोहन और सोहन कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, मोहन और सोहन कड़ी मेहनत करते हैं। अब आप बताओ, अगर कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, समझो आप। अब आप बताओ, इसमें सब्जेक्ट बताओ, मोहन है कि सोहन है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? दोनों है ना? जब हम पूछ रहे हैं कि भाई मेहनत कौन करते हैं, तो दोनों का जवाब आ रहा है, कौन कौन? मोहन और सोहन। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सब्जेक्ट हो गए। अब आप बताओ, अब इसमें मेहनत करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखना, तो बताओ सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? मोहन एंड सोहन। अब आप बताओ, मेहनत करना क्या होता है? वर्क हार्ड, वर्ब आएगा। ठीक है, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क, वर्क हार्ड। ठीक है, अब आप बताओ, अब बताओ यहाँ पे वर्क आएगा कि वर्क्स आएगा? ये वर्क कौन सा V1 है? बताओ V5 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नाम तो है यस। हाँ, ठीक है, डबल नाम हो गया। ठीक है, एक नाम होता सिर्फ मोहन, तब वहां पर वर्क्स हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दो नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा V1 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क हार्ड। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। ये आप लिख लिए? ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई आप जैसा लगे। ठीक है, ठीक, ठीक है। अगला हम ना ये आते हैं, क्या? हाँ, तो वर्क हार्ड हो गया। इसको ऐसे बता सकते हैं, मोहन एंड सोहन डू हार्ड वर्क, ये भी हो सकता है। डू मतलब करना के सेंस में आता है, डू मतलब सिर्फ करना होता है। हाँ, या तो वर्क हार्ड लिखिए। ठीक है, याद ये समझिए। अब देखना, कई बार क्या होता है, बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे आपने एक चीज देखा, आपने क्या देखा? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं। तो आपको पता है कि V5 का मतलब क्या होता है? जब वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ES। ठीक है, अब देखो जी, आपका पहला कंफ्यूजन ये था कि हम V1 लगाए कि V5 लगाएं। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या आ गया है कि भाई V1 V5 में एस लगाए कि ES लगाएं, है ना? ये कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर देते हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपने देखा होगा, ही कैचेज अ बॉल। ठीक है ना? ही पुट्स द बुक ऑन द टेबल। ठीक है ना? शी पुशेज मी आउट। अब देखो, अगर आप देखो, इसमें ध्यान देखो, हेलो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, हेलो ये कॉन्सेप्ट को देखो। जैसे यहाँ पे क्या लग गया? यस लग गया। यहाँ पे क्या लग गया? यस लग गया। यहाँ पे क्या लग गया? यस हो गया। एक आपको और सेंटेंस दे देते हैं, ये समझो। मैंने बोला शी राइट्स वेरी वेल। ठीक है, इसमें कोई बताएगा यस लगा कि यस लगा? यस लगा कि यस लगा? इसमें क्या लगा है? शी राइट्स। ठीक है ना? कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे लगा है एस। अब दिक्कत ये है कि भाई हम कहाँ पे एस लगाए, कहाँ पे एस लगाएं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, अब आप देखना, यहाँ पे आप लोग लिखना यूज ऑफ यस। ठीक है, यस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा, तब आपके सामने हम ना वर्ड रख रहे हैं, ये आप ठीक है, यूज ऑफ किस, ठीक है, तो यूज ऑफ किसकी बात हो रही है? यस की बात हो रही है। यस का इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक है, अब आप देखें, जिस भी वर्ड के आखिरी में, ठीक है, एस, डबल एस, CH, SH, O, X और जेड लगा हो, ठीक है, उसमें हमेशा और हमेशा हम लोग क्या जोड़ते हैं? हमेशा और हमेशा यस जोड़ते हैं। ठीक है, अब बताओ, लास्ट में इसमें क्या लगा? SH लगा हुआ है, तो यस लग गया। यहाँ पे क्या लगा? CH लगा हुआ है, एस लग गया। ठीक है, और बाकी सबके साथ यस लगता है। ठीक है, हाँ,
तो V5 में हम किसके साथ एस लगाएंगे, किसके साथ एस लगाएंगे, ये कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। तो जिस भी वर्ब के आखिरी में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड आता है, उस वर्ड के आखिरी में हम लोग एस लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखिए आप, एग्जाम्पल्स आप देखिए। एग्जाम्पल हमने बोला, हम इधर लिखते हैं V1 और इधर हम लिखते हैं V5। ठीक है, V1 और हो गया V5। अब एक एक करके अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल हम एक एक करके देखते हैं। जैसे गो हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, वो हो गया, तो लास्ट में ओ आया हुआ है, तो इसका V5 बता, एस लगेगा कि एस लगेगा, एस लगेगा, वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैच, CATCH, लास्ट में क्या है, CH, तो जब CH है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, कैचेज हो जाएगा। आई बात समझ में। मैंने बोला पुश, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना होता है। ठीक है, तो SH है तो इसमें क्या हो जाएगा, पुशेज हो जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मिस, मतलब याद करना होता है। तो जब डबल एस है तो आपने कहीं ऐसा वर्ड सुना है, AMI और एस, ऐसा सुना है कहीं, ट्रिपल एस नहीं सुना है। ठीक है ना, तो चूंकि डबल एस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा यस। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये जितने भी वर्ड है इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ यस लगेगा। ठीक है, आगे देखो ये कोड आपको बता, ये समझो, यूज ऑफ यस। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा भी वर्ड नहीं, देखो एस हो गया, चाहे सिंगल एस या डबल एस, हमेशा क्या लगेगा, वही लगेगा। वो भी हमने बता दिया। एक्स में देखो जी, एक्स में जैसे मैंने बोला मिक्स, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हमने बोल दिया मिक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, इसका हो जाएगा मिक्सेज, ईएस लग जाएगा। मैंने बोला फिक्स, तो क्या हो जाएगा, फिक्सेज। ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा, एक वर्ड, एक और वर्ड आप लोगों के पास, जिसमें हम मैच, मैच का क्या हो जाएगा, मैच, मैच मतलब यहाँ खेलने वाला मैच नहीं है, ये ना मिलान करने वाला मैच है, होता है ना, मैच द फॉलोइंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, तो जैसे हमने बोल दिया मैच, बहुत अच्छे। और कोई एग्जाम्पल आप लोग के दिमाग में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैचेज। और कोई एग्जाम्पल आप लोग के ध्यान में, अच्छा कोई एम नहीं, तो इसमें लास्ट में ई आ रहा है ना, हमने कहीं भी बताओ लास्ट में कहीं लिखा हुआ है कि ई आया तो, ठीक है, हाँ टच हो जाएगा, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, टच हो जाएगा। रस मतलब भीड़ होता है, ये वर्ब नहीं होता है, वर्ब होना चाहिए। ठीक है ना, टच मतलब छूना, तो टचेज हो जाएगा। खैर, एक वर्ड आप में से अगर याद हो तो इसमें एक, हाँ स्पेलिंग, आप, अच्छा कोई नहीं, हम उसको देखते हैं। ये देखो लास्ट में जेड है, जेड, एनीवन किसी के पास कोई ऐसा वर्ड जो जेड से खत्म होता हो, हाँ जेड, आप में से कि अगर आपको कोई वर्ड, ऐसा वर्ड जो जेड से खत्म हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी, बैट, नहीं, जेड, जेड से कोई वर्ब जो जेड से जिसकी एंडिंग होती हो, जेबरा, जेबरा स्टार्टिंग है, ठीक है नहीं, जेबरा नाउन है यार। ठीक है, आपने स्पेलिंग, उसका मतलब पीने वाला, हाँ हाँ, अच्छा तो नाउन हो गया ना, वो नाउन हो गया, हमें वर्ब होना चाहिए, कंडीशन ये है कि वर्ब होना चाहिए। चलो हम आए बता दें, हाँ ठीक है, देखो ध्यान रखना, हमने पहले क्लास में बताया हुआ, समझना। तो ये जो होता है, ठीक है, अच्छा याद है, याद है, अच्छा ध्यान समझना। एक वर्ड है, ध्यान रखना, वर्ड है बज, बज मतलब भिनभिनाना होता है, मालूम है ना, बजिंग मालूम है। तो बज का V5 क्या हो जाएगा, BUZZES। ठीक है, ये हो गया बजेज। आई बात समझ में, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस, तो वर्ड याद कर लेना है क्या क्या, एस, डबल एस, CH, SH, OXZ। ठीक है, समझ में ये बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा सेंटेंस क्या हो गया, हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, अच्छा हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और यहाँ पे यूज बताया था, 3 यूज बताया था। ठीक है, पहला जो हैबिट होता है ना, हैबिट होता है, उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। दूसरा ध्यान रखना, जो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है, वो भी किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जो कटु सत्य, जो हमेशा क्या होता है,
आपको मालूम हर जगह जो सच्चाई है, ठीक है, वो किसमें बनेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। साथ साथ जो कमेंट्री होती है, ठीक है, आपने क्रिकेट सुना होगा, फुटबॉल का, किसी भी चीज का, तो वो भी किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अगले क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर 6 प्रकार के होंगे, हम 6 बताएंगे आपको। और हम एक और बताएंगे, एडिशनल बताएंगे, 7 बताएंगे, ठीक है। डब्ल्यू नहीं होता, WH मिलाकर 6 हुआ, एक और बताएंगे हमको, ठीक है, वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।